हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका झा आपके सामने एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ आई हूँ। हमारी इस स्टोरी सिर्फ उनके लिए है जो चारों ओर परेशानियों से घिरे हुए हैं और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी जिसका प्रसव होने को ही था। उसने एक तेज धार वाली नदी के किनारे घनी झाड़ियों और घास के पास एक जगह देखी जो उसे प्रसव हेतु सुरक्षित स्थान लगा। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। लगभग उसी समय आसमान में काली काली बादल छा गए और घनघोर बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। वो घबरा गई। उसने अपनी दाईं ओर देखा, लेकिन ये क्या? वहाँ एक बहेलिया उसकी ओर तीर का निशाना लगाते हुए था। उसने अपनी बाईं ओर भी देखा, वहाँ एक शेर घात लगाए हुए था, उसकी ओर बढ़ रहा था। वह सोचने लगी कि अब वो क्या करे। वो तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। अब क्या होगा? क्या वो सुरक्षित रह सकेगी? क्या वो अपने बच्चे को जन्म दे सकेगी? क्या वो नवजात सुरक्षित रहेगा, या सब कुछ जंगल की आग में समाप्त हो जाएगा? अगर इनसे बच गए तो क्या बहेलियों की तीर से बच पाएगी? क्या वो उस खूंखार शेर के पंजों की मार से दर्दनाक मौत मारी जाएगी जो उसकी ओर बढ़ रहा है? उसके एक और जंगल की आग, दूसरी ओर तेज धार वाली बहती नदी, और सामने विकट संकट उसे दिखाई दे रहा था। फिर क्या था? वो सोची कि ये संकट जो है उसे देखते हैं, और ये सोचते हुए उसने अपना ध्यान अपने नव आगंतुकन को जन्म देने की ओर केंद्रित कर दिया। फिर जो हुआ वह आश्चर्यजनक था। कड़कड़ाती बिजली की चमक से शिकारी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके हाथों से तीर चल गया। और क्या हुआ? वो तीर जो था सीधे शेर को जा लगा। बादलों से तेज वर्षा होने लगी और जंगल की आग धीरे धीरे बुझ गई। इसी बीच हिरनी ने एक स्वस्थ शावक को जन्म दिया। ऐसा हमारी जिंदगी में भी होता है। जब हम चारों ओर समस्याओं से घिर जाते हैं, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, उस समय नकारात्मक विचार हमारे दिमाग को जकड़ लेते हैं। कोई संभावना दिखाई नहीं देती। हमें कोई एक उपाय करना होता है, उस समय कुछ विचार बहुत ही नकारात्मक होते हैं जो हमें चिंताग्रस्त कर कुछ सोचने समझने लायक ही नहीं छोड़ते। लेकिन हमें इससे निकलना बहुत आवश्यक होता है, और हम इससे किस तरीके से निकल सकते हैं? उसी तरीके से जिस तरीके से हिरनी ने निकला। हिरनी ने उस में जितनी भी उनकी विपत्ति थी उसमें किस चीज़ को प्राथमिकता दी? अपने कार्य को। तो उसी तरीके से हमें हिरनी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी प्राथमिकता को देखना चाहिए, और जिस तरीके से हिरनी अपनी सारी नकारात्मक परिस्थितियों को अपने उत्पन्न होने पर भी अपनी प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित की, उसी तरीके से हमें भी जितने भी नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होते हैं अपनी प्राथमिकता पर ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यह कहने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत हो, परेशान ना हो। थैंक यू। थैंक्स।